Hello friends, myself Dr. Shama Agwan. Today we will study the scalp. स्काल्प को हम फॉलोइंग हेडिंग्स में डिस्क्राइब करेंगे. नंबर 1 इंट्रोडक्शन. नंबर 2 स्ट्रक्चर. स्काल्प के स्ट्रक्चर को हम फॉलोइंग सब हेडिंग्स में डिस्क्राइब करते हैं. स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, लूज एरियोलर टिश्यू एंड पेरिक्रेनियम. थर्ड पॉइंट इज ब्लड सप्लाई. फोर्थ इज लिम्फेटिक ड्रेनेज. फिफ्थ इज नर्व सप्लाई एंड सिक्स्थ इज क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्काल्प. बट स्काल्प के डिस्क्रिप्शन को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. फर्स्ट पॉइंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्काल्प. सॉफ्ट टिश्यूज कवरिंग द क्रेनियल वॉल्ट आर कॉल्ड द स्काल्प. क्रेनियल वॉल्ट को कवर करने वाले सॉफ्ट टिश्यूज को स्काल्प कहते हैं. एक्सटेंट ऑफ स्काल्प. एंटीरियरली स्काल्प एंटीरियरली सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स तक एक्सटेंड होता है. पोस्टीरियरली स्काल्प पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूकल लाइंस तक एक्सटेंड होता है. एंड ऑन ईच साइड दोनों साइड में ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस तक एक्सटेंड होता है. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्काल्प. सेकेंड पॉइंट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्काल्प. इट इज मेड अप ऑफ 5 लेयर्स. स्काल्प 5 लेयर्स की बनी होती है. फर्स्ट स्किन, second superficial fascia, third deep fascia which is in the form of epicranial aponeurosis or galea aponeurotica and has occipitofrontalis muscle. स्काल्प के डीप फेशिया में इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस या गेलिया एपोन्यूरोटिका प्रेजेंट होती है एंड इसमें ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल्स भी प्रेजेंट होती है. फोर्थ लेयर इज लूज एरियोलर टिश्यू एंड फिफ्थ इज पेरिक्रेनियम. नाउ वी विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ दिस लेयर्स ऑफ स्काल्प. फर्स्ट लेयर ऑफ स्काल्प इज स्किन. इट इज़ थिक एंड हेयरी. स्काल्प की स्किन थिक होती है एंड उस पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ एडियरेंट टू इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस थ्रू सुपरफिशियल फेशिया. ये इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से सुपरफिशियल फेशिया के थ्रू एडियरेंट होती है. इट हैज़ मोर नंबर्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सिबेशियस ग्लैंड्स. इस पर स्वेट ग्लैंड एंड सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. Second layer is the superficial fascia. It is more fibrous and dense in center than at the periphery of the head. ये पेरीफेरी के कंपैरिजन में हेड के सेंटर में ज़्यादा फाइब्रस और डेंस होती है. इट कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल्स. इस पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है. इट बाइंड्स द स्किन टू सब्जेसेंट एपोन्यूरोसिस. ये स्किन को सब्जेसेंट एपोन्यूरोसिस से बाइंड करने का काम करती है. एंड इट प्रोवाइड्स प्रॉपर मीडियम फॉर पैसेज ऑफ वेसल्स एंड नर्व्स टू स्किन. एंड ये वेसल्स एंड नर्व्स के पैसेज के लिए प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड करती है. थर्ड लेयर इज द डीप फेशिया. इट्स डीप फेशिया कंटेन्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. स्काल्प के डीप फेशिया में फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल एंड सेकेंड इज इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस और गेलिया एपोन्यूरोटिका. नाउ वी डिस्क्राइब दिस स्ट्रक्चर्स इन डिटेल्स. फर्स्ट पॉइंट इज द ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल. इट हैज़ 2 बेलीज. ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल की 2 बेलीज होती हैं. फर्स्ट इज ऑक्सीपिटल बेलीज एंड सेकेंड इज फ्रंटल बेलीज. फर्स्ट इज ऑक्सीपिटल बेलीज. दे आर स्मॉल एंड सेपरेट. ऑक्सीपिटल बेलीज स्मॉल होती है और सेपरेट होती है. दे अराइज फ्रॉम लेटरल 2/3 पार्ट ऑफ सुपीरियर न्यूकल लाइन. ये सुपीरियर न्यूकल लाइन के लेटरल 2/3 पार्ट से अराइज होती है. इट इज़ सप्लाइड बाय पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व से सप्लाइड होती है. एंड इट इज़ इंसर्टेड इनटू इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस. ये इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस पर इंसर्ट होती है. सेकेंड इज फ्रंटल बेलीज. दे आर लॉन्गर एंड वाइडर एंड पार्शियली यूनाइटेड इन द मीडियन प्लेन. ये लंबी होती है और चौड़ी होती है एंड ये मीडियन प्लेन में पार्शियली यूनाइटेड होती है. इट अराइजेज फ्रॉम स्किन ऑफ अपर आईलिड एंड फोरहेड. ये अपर आईलिड एंड फोरहेड की स्किन से अराइज होती है. इट इज़ सप्लाइड बाय टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. ये फेशियल नर्व की टेम्पोरल ब्रांच से सप्लाइड होती है. एंड इट इज़ ऑल्सो इंसर्टेड इनटू इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस. ये भी इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस पर इंसर्ट होती है. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल. इट रेजेज द आईब्रोज. ये आईब्रो को रेज करने का काम करती है. इट कॉजेज हॉरिजॉन्टल रिंकल्स इन द स्किन ऑफ द फोरहेड. ये फोरहेड की स्किन में हॉरिजॉन्टल रिंकल्स प्रोड्यूस करती है. सो दिस इज द ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल. सेकेंड पॉइंट ऑफ डीप फेशिया इज इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस और गेलिया एपोन्यूरोटिका.
इट इज़ फ्रीली मूवेबल ऑन द पेरिक्रेनियम, ये पेरिक्रेनियम पर फ्रीली मूवेबल होती है। एंटीरियरली इट रिसीव्स द इंसर्शन ऑफ फ्रंटालिस मसल, एंटीरियरली इस पर फ्रंटालिस मसल का इंसर्शन होता है। पोस्टीरियरली इट रिसीव्स द इंसर्शन ऑफ ऑक्सीपिटलिस मसल एंड अटैच्ड टू एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, ये पोस्टीरियरली ऑक्सीपिटलिस मसल के इंसर्शन को रिसीव करती है एंड एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस पर अटैच होती है। ऑन ईच साइड इट इज़ अटैच्ड टू सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, एंड ये दोनों साइड्स पर सुपीरियर टेम्पोरल लाइन पर अटैच होती है। फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ द स्काल्प आर कॉल्ड सर्जिकल लेयर्स ऑफ द स्काल्प, स्काल्प की फर्स्ट 3 लेयर्स को स्किन, सुपरफेशियल फेशिया एंड डीप फेशिया को एक साथ सर्जिकल लेयर्स ऑफ द स्काल्प कहा जाता है। सो दिस इज अबाउट द डीप फेशिया ऑफ द स्काल्प। फोर्थ लेयर इज द लूज एरियोलर टिश्यू ऑफ द स्काल्प, इट इज़ द फोर्थ लेयर ऑफ द स्काल्प, ये स्काल्प की फोर्थ लेयर होती है। इट एक्सटेंड्स एंटीरियरली इनटू द आईलिड्स, ये एंटीरियरली एक्सटेंड होकर आईलिड्स तक आती है। इट एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली टू द हाईएस्ट एंड सुपीरियर न्यूकल लाइंस, ये पोस्टीरियरली एक्सटेंड होकर हाईएस्ट एंड सुपीरियर न्यूकल लाइंस तक जाती है। इट एक्सटेंड्स ऑन ईच साइड टू सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस, ये दोनों साइड्स में एक्सटेंड होकर सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस तक जाती है। एंड इट गिव्स पासेज टू इमिसरी वेन्स विच कनेक्ट्स एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स टू इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस, एंड ये इमिसरी वेन्स को पासेज देती है जो कि एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स को इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस से कनेक्ट करने का काम करते हैं। सो दिस इज अबाउट द लूज एरियोलर टिश्यू। And the last layer of scalp is pericranium. It is the 5th layer of scalp. ये scalp की 5th layer है। It is loosely attached to the surfaces of the bones. ये bones की surface से loosely attach होती है। And it is firmly adherent to sutures. But ये sutures पर firmly adherent होती है। So these are the layers of the scalp. This is the diagram of scalp where we can easily see the layers of scalp. Scalp की layers को हम SCALP के नाम से भी याद कर सकते हैं। S फॉर स्किन, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू, A फॉर एपोन्यूरोसिस, L फॉर लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड P फॉर पेरिक्रेनियम। सो दिस आर द 5 लेयर्स ऑफ द स्काल्प। नाउ वी सी इट्स डिटेल्स। स्काल्प की फर्स्ट लेयर स्किन की बनी होती है। दिस इज द स्किन ऑफ स्काल्प, जिसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस आर द हेयर्स। ये थर्ड लेयर से एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से सुपरफिशियल फेशिया के थ्रू कनेक्टेड होती है। सुपरफिशियल फेशिया स्काल्प की सेकेंड लेयर होती है जो कि स्किन को एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से कनेक्ट करने का काम करती है। स्काल्प की स्किन के अंदर स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ स्काल्प जो कि सुपरफिशियल फेशिया कहलाती है एंड इसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। दिस आर द ब्लड वेसल्स एंड ये स्काल्प की स्किन को एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से कनेक्ट करने का काम करती है एंड ये स्किन को नर्व सप्लाई या ब्लड सप्लाई के लिए पैसेज भी प्रोवाइड करती है। दिस इज द थर्ड लेयर। स्काल्प की थर्ड लेयर एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, जिसे गेलिया एपोन्यूरोटिका भी कहा जाता है, या फिर ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल की बनी होती है। स्काल्प की फर्स्ट 3 लेयर्स स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया, इन तीनों को एक साथ सर्जिकल लेयर्स ऑफ द स्काल्प भी कहा जाता है। दिस इज द फोर्थ लेयर ऑफ स्काल्प जो कि लूज एरियोलर टिश्यू की बनी होती है एंड ये इमिसरी वेन्स को पैसेज प्रोवाइड करती है। ये इमिसरी वेन्स इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस को एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स से कनेक्ट करने का काम करती है। दिस आर द इमिसरी वेन्स। दिस इज द 5th लेयर ऑफ स्काल्प जो कि पेरिक्रेनियम की बनी होती है। ये पेरिक्रेनियम स्कल की बोन्स से लूजली अटैच होती है बट ये सूचर्स पर फर्मली अटैच होती है। सो दिस आर द डिटेल्स ऑफ लेयर्स ऑफ द स्काल्प। थर्ड पॉइंट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ स्काल्प। स्काल्प के ब्लड सप्लाई को हम 2 पार्ट्स में डिस्क्राइब करेंगे, आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज। फर्स्ट इज आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई 2 तरह का होता है, इन फ्रंट ऑफ द ओरिकल एंड बिहाइंड द ओरिकल। फर्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ द ओरिकल, ईयर पिन्ना के आगे इसको फॉलोइंग आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है, सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। बिहाइंड द ओरिकल और ईयर पिन्ना के पीछे इसको फॉलोइंग आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड ऑक्सीपिटल आर्टरी। वीनस ड्रेनेज, स्काल्प का वीनस ब्लड फॉलोइंग वेन्स में ड्रेन होता है, सुप्राट्रॉक्लियर वेन, सुप्रा ऑर्बिटल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, posterior auricular vein and occipital veins. So these are the
blood supply of scalp. This is the diagram of scalp showing both its nerve supply and arterial supply. These are the arterial supply of the scalp and these are the nerve supply of scalp. Firstly, I explain the arterial supply of scalp. This is the diagram of ear pinna. This is the ear pinna. ईयर पिन्ना के आगे इसको फॉलोइंग आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है: सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. एंड ईयर पिन्ना के पीछे इसको फॉलोइंग आर्टरीज सप्लाई करती है. दिस इज द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी एंड दिस इज द ऑक्सिपिटल आर्टरी. सो दिस आर द आर्टीरियल सप्लाई in front of the auricle or ear pinna and behind the auricle or ear pinna. Fourth point is the lymphatic drainage of scalp. Scalp का lymph following nodes में drain होता है: pre-auricular और parotid lymph nodes, posterior auricular और mastoid lymph nodes and occipital lymph nodes. So these are the lymphatic drainage of scalp. Fifth point is the nerve supply of scalp. नर्व सप्लाई को भी हम दो पार्ट्स में डिस्क्राइब करेंगे: इन फ्रंट ऑफ ओरिकल एंड बिहाइंड द ओरिकल. इन फ्रंट ऑफ ओरिकल मीन्स ईयर पिन्ना के आगे इसको फॉलोइंग सेंसरी नर्व सप्लाई करती है: सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व. एंड ईयर पिन्ना के आगे इसको फॉलोइंग मोटर नर्व सप्लाई करती है: टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. नेक्स्ट इज बिहाइंड द ओरिकल. ईयर पिन्ना के पीछे इसको फॉलोइंग सेंसरी नर्व सप्लाई करती है: पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, लेजर ऑक्सिपिटल नर्व, ग्रेटर ऑक्सिपिटल नर्व एंड थर्ड ऑक्सिपिटल नर्व. एंड फॉलोइंग मोटर नर्व सप्लाई करती है: पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. सो दिस आर द नर्व सप्लाई ऑफ स्काल्प. दिस इज द डायग्राम ऑफ नर्व सप्लाई ऑफ स्काल्प. दिस इज द ईयर पिन्ना. ईयर पिन्ना के आगे इसको 4 सेंसरी नर्व एंड 1 मोटर नर्व सप्लाई करती है. सिमिलरली ईयर पिन्ना के पीछे भी इसको 4 सेंसरी नर्व एंड 1 मोटर नर्व सप्लाई करती है. लेट्स सी द डिटेल्स. दिस इज द सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व एंड दिस इज ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व. दिस आर द 4 सेंसरी नर्व्स इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल एंड दिस इज द टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. दिस इज द 1 मोटर नर्व विच सप्लाई इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल. ऑरिकल के पीछे इसको 4 सेंसरी नर्व एंड 1 मोटर नर्व सप्लाई करती है. लेट्स सी. दिस इज द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, दिस इज द लेजर ऑक्सिपिटल नर्व, दिस इज द ग्रेटर ऑक्सिपिटल नर्व एंड दिस इज द थर्ड ऑक्सिपिटल नर्व. ये चारों सेंसरी नर्व्स होती हैं. एंड दिस इज द पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, दिस इज द 1 मोटर नर्व विच सप्लाई बिहाइंड द ऑरिकल. सो दिस आर द नर्व सप्लाई ऑफ द स्काल्प. Sixth point is the clinical anatomy of the scalp. When the epicranial aponeurosis is divided transversely, wounds of the scalp gap. यदि epicranial aponeurosis को transversely divide किया जाए तो scalp के wound में gap produce हो जाता है. Scalp has abundant sebaceous glands, so it is a common site for sebaceous cyst. Scalp में बहुत ज़्यादा मात्रा में sebaceous glands present होती है, इसलिए ये sebaceous cyst के लिए एक common site है. Wounds of the scalp bleed profusely because vessels are prevented from retracting by the fibrous fascia. Scalp के wounds में profuse bleeding होती है क्योंकि vessels fibrous fascia की वजह से retract नहीं हो पाती हैं. Scalp is rich in nerve supply, so inflammation in the scalp causes much pain. Scalp nerve supply से reach होता है, इसलिए अगर scalp में inflammation हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा pain produce करता है. Fifth point is the loose areolar tissue of the scalp is known as the dangerous area of the scalp because it contains emissary veins which may transmit infection from scalp to cranial venous sinuses. Scalp के loose areolar tissue को dangerous area of the scalp भी कहते हैं क्योंकि इसमें emissary veins होती हैं जो कि scalp से cranial venous sinuses में infection को transmit कर सकती हैं. Collection of blood in loose connective tissue causes generalized swelling of the scalp. अगर स्काल्प के लूज कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड कलेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से स्काल्प में जनरलाइज्ड स्वेलिंग हो जाती है. द ब्लड में एक्सटेंड एंटीरियरली इनटू रूट ऑफ नोज एंड आईलिड्स एंड प्रोड्यूसेस ब्लैक आई. ये ब्लड एक्सटेंड होकर एंटीरियरली रूट ऑफ नोज एंड आईलिड्स तक आ जाता है एंड ब्लैक आई प्रोड्यूस करता है. सो दिस इज द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द स्काल्प. सो दिस ऑल वर द डिटेल्स ऑफ द स्काल्प.
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड एनाटॉमी के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।